Okay, let's start the topic. Today discuss about the hair and nutrition, जिसमें हम देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं न्यूट्रिशन में, हमारी हेयर को कितनी ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर हम देख लें तो हमारी हेयर में बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिसे हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं. ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती है. कुछ मैं पहले हेयर्स के बारे में आपको बताती चलूँ, फिर हम इस स्लाइड्स को स्टार्ट करते हैं. हेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि उसमें आपको डैंड्रफ फील हो रहा होता है. ठीक है, डैंड्रफ के अलावा आपके कह लें कि स्कल में प्रॉब्लम आ रही होती है, डैंड्रफ हो रहा होता है. ठीक है, हेयर रफ हो रहे होते हैं. ठीक है, ड्राइनेस आ रहे होते हैं. ठीक है, डैंड्रफ हो रहा होता है. ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. ठीक है, अब इसे हम डिस्कस करेंगे. इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऑयल की टिप्स बताऊंगी, हर एक चीज़ टिप्स बताती जाऊंगी. अब आज मैं जो टिप्स बताऊंगी उसे गौर से सुन के लिख लेना. ठीक है, नॉट ऑल हेयर इज द सेम. रियली हर किसी के बाल बिल्कुल भी सेम नहीं होते. अगर मैं कहूँ आप में से अगर एक लड़की है उसके बाल दूसरी से नहीं मिलते होंगे. ठीक है, किसी के बाल शाइनी होते हैं, किसी के बाल मुलायम होते हैं, किसी के बाल रूखे रफ होते हैं. ठीक है, डैंड्रफ होता है उनके बालों में, ये प्रॉब्लम चल रही होती है. ठीक है, हेयर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन डाइवर्सिटी. आप अगर अपनी कह लें कि रखते हैं ना, मतलब कि जो एबिलिटी रखते हो. ठीक है, कि अगर अपने आप को हेयर, अगर किसी को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा ना, वो अपने बाल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देगा. मीन्स के इसका मतलब ये बताती चलो, ये होगा कि अगर आप उसकी केयर करोगे, हफ्ते में 2 बार लाजमी ऑयलिंग करोगे, ये सब प्रोसीजर आप किया करोगे. ठीक है, अगर आपको अपने हेयर से प्यार नहीं होगा तो आप उसका कुछ भी नहीं करोगे. ठीक है, वो एक जनरल बेस से लेकर चल गए. कुछ लोगों के बाल जनरली ही अच्छे होते हैं, बाय बर्थ अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके फैमिली में आ रहा होता है, कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में होता है कि बाल अच्छे होते हैं. वो सब चीज़ें उनकी बाय बर्थ उन्हें मिल रही होती है. ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को कभी भी नहीं होना चाहिए कि यार नहीं, आज मेरे बाल अच्छे नहीं है, उसके बाल अच्छे है, ये नहीं होना चाहिए. आप भी अपने बालों की हेयर केयरिंग करके मतलब कि उसकी केयर करके उससे अच्छे से अच्छा कर सकते हो. ठीक है, अगर बात करूँ फ्रेंड सिस्टम में रहते हुए, आपकी एक फ्रेंड्स के बाल अच्छे होंगे, दूसरी के अच्छे नहीं होंगे. वो कहेगा कि यार पता नहीं ये क्या करती होगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो भी वही चीज़ें यूज़ करती है, वो भी, बट उसे पता है कि मेरे बालों का मसला क्या है. ठीक है, तो वो उस लिहाज से ट्रीट कर रही है, मतलब कि उसे नॉलेज है अपने हेयर के बारे में, फिर वो उस हिसाब से उसे ट्रीट कर रही होती है. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आपके बाल डिफरेंट है, उसके बाल डिफरेंट है, तो आप उसे वर्क करके ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, आप भी उस जैसे बाल कर सकते हो, बस थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत होती है. हेयर एंड स्कर्ब की बात की जाए, ठीक है, सेपरेशंस होती है सब लोगों की. ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है, बेनिफिट द हेयर स्कर्ब्स में आ रही होती है. ठीक है, कुछ लोगों की क्रूसिकल आ रही होती है, वो सब चीज़ें चल रही होती हैं. ठीक है, अब हेयर स्कर्ब में भी हमारे स्पीशियस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, वहाँ पे हेयर में मतलब कि लिविंग जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से आते हैं. हेयर फॉलिकल आ जाते हैं, हेयर रूट्स आ जाती है, रूट की शीट होती है. ठीक है, और स्पीशियस ग्लैंड होते हैं. यहाँ पे भी जैसे कि स्किन पे भी हमारे स्पीशियस ग्लैंड जो कि सीबम था, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था. इसी तरह से हमारे हेयर में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है. ठीक है, वो किस तरीके से, अगर हेयर की प्रोडक्शन होगी तो आप कह लें कि आपके बालों में ऑयल रहा करेगा. जितना भी अच्छा से अच्छा शैम्पू यूज़ कर लोगे फिर भी ऑयल रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर अच्छा शैम्पू यूज़ करोगे तो आप अच्छे बेनिफिट भी देखते हो. एक्चुअल हेयर कौन से आ जाते हैं आपके पास. द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द हेयर कैन सी टू द कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकल. ठीक है, मतलब कि उसमें आगे मतलब कि मेड्यूला बनाता है, मतलब कि आपके लोगों बालों के 2 मुंह बन जाते हैं. ठीक है, एज पॉइंट बना होता है, नोकदार बाल होता है, मुलायम नहीं होता, कवरिंग उसकी कोटिका मेड्यूला की तरफ से बनी होती है. ठीक है, अब आपका जो हेयर होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. एक तो उसका कॉर्टिक्स होता है, फिर मिडल मतलब कि उसे देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप से देखें, फिर मेड्यूला आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है क्रूसिकल. ठीक है, जो क्रूसिकल होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है. ठीक है, मेड्यूला और कॉर्टिक्स आपको नज़र नहीं आ रहा था. वो उसकी इंटरनल रूट्स होती हैं जिसे आपने मेंटेन करना होता है, उसकी केयर करके, वो सब चीज़ें. अब यहाँ से मिसाल आपको ऐसे दूंगी कि आप अपने कपड़े जो पहनते हो, कभी भी बाहर जाते हो
तो अच्छे से उसे प्रेस करते हो। इसी तरीके से अपने अपने बालों को भी और स्किन को भी रखना होता है ताकि आप उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सको, उसकी केयर कर सको, तो हर चीज़ अच्छे से मेंटेन रहती है, ठीक है। अब जो डैमेज हेयर होती है ना, वो मतलब कि स्टार्टिंग में उसकी जो शार्पनेस होती है वो नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। बट आस्ता आस्ता जैसे आप उसकी केयर करना शुरू करते हो वो रिपेयर भी होना शुरू होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस से करोगे तो तब भी हो सकता है, अगर होम रेमेडी से भी करोगे तब भी इसकी रिपेयरनेस हो जाती है। अब डैमेज किया देखिए, देखा जाए बाल हम किस किस तरीक़ों से करते हैं, ठीक है, अपने बालों को डैमेज। एक तो हम उसकी केयर नहीं करते, ठीक है, ऊपर से हम जो हमारे टीवियों में मशहूरी आ रही है जैसे कि हेड और शोल्डर में मशहूरी आ जाती है, हम वो हेयर यूज़ करना शुरू कर दें, शैम्पूस वगैरह, ठीक है। और फिर हम उसे तरीके से सेटलमेंट नहीं कर होते बालों को। बालों का वे होता है जिस तरीके से अगर आप उसे सेटल नहीं ना करोगे तो वो डिस्टर्ब भी रहेंगे, मतलब कि संवार के रखना। यहाँ से मैं मिसाल यहाँ से आपको ऐसे दूंगी, जब आप छोटे होते थे आपकी नानो दादो, आपको अभी भी अल्लाह होंगे आपके नानो दादो, लेकिन आप लोग उनके हाथ नहीं आते होंगे। वो लोग हमारे बालों में ऑयलिंग करके चुटिया अच्छे से बना के हमारे बालों को सलीके से सेट करती थी। फिर हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, ये चीज़ें थी। बट आजकल हम अगर खुले भी छोड़ रहे हो तो फिर भी उसे सेट करने का तरीका होता है, बट हम वो तरीके नहीं कर रहे, जिस वजह से फिर हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। सीबम क्या है, जो कि स्पीशीज ग्लैंड है, जो कि आपकी स्किन के प्रोडक्शंस में हो रहा है, आपके हेयर रूट्स में भी, मतलब कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी तो एक स्किन से निकली हुई है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे भी सीबम की प्रोडक्शन हो रही होती है, जो कि किसे कंपोस्ट कर रही होती है, फैटी एसिड को हमारे। अब जो सीमन है दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेयर को, स्किन को भी, इसके अलावा हमारे नेल्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती है। सीबम की जर्नली पीएच देखी जाए, अगर आपके हो मतलब कि अगर 5 to 6.8 आ रही है तो फिर यू आर अ गुड बाय स्किन, मतलब कि अच्छी सेहत होगी और अच्छे हेयर की ग्रोथ हो रही होगी। अगर आपका सीबम के पीएच 6.8 से ज़्यादा चल जाए तो फिर रफ की तरफ जाते हो, ठीक है। अगर ऑयली की तरफ जाते हो, ठीक है। अगर 5 से लो आ जाए तो फिर ड्राइनेस वगैरह की तरफ आप जा रहे होते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने इससे मैकेनिकली किया हुआ है, अगर हम इसे ब्रशिंग और कॉम्बिंग से, ठीक है, ये हमारा एक मैकेनिकल वे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल दूं तुम लोग को, आप लोग ना, हम तो एक घरों में ब्रशेस यूज़ कर रहे थे जो कि नॉर्मल हमें मार्केट से मिल जाते हैं, चाहे महंगे सा महंगा ले लें, 30,000 का ब्रश ले लें, ठीक है, 25,000 का ले लें, ठीक है, ये 15-20 हज़ार का कोई भी ब्रश ले लें, बेटा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप लकड़ी की वुडन कॉम मिलती है वो यूज़ किया करो, वुडन के आपको ब्रशेस मिल रहे हैं वो यूज़ किया करो। वो आपकी रूट्स पे जब उसके इफेक्ट आते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं आपको, कह लो कि आपके मतलब के स्किन को नरिश करती है ना। जब आपकी स्किन नरिशमेंट की तरफ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी स्कैल्प जो होता है उसमें मूवमेंट आती है ब्लड सर्कुलेशन की। जैसे ब्लड की सर्कुलेशन की मूवमेंट आएगी आपके रूट से हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। अभी मैं ना किसी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रही, एंड पे करूंगी, ठीक है। ऑयली हेयर की बात की जाए, वन ऑफ द कोर्स आपके पास आता है ऑयली हेयर का, ठीक है, जो एक्सट्रीमली ब्रशेस करने की वजह से, बार बार ब्रश करने से भी आपके बालों में ऑयल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब या ये हो भी सकती है या ये नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, ठीक है, आपका कैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से। ब्रशेस स्टिमुलेट द सेबेशियस ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज द सीबम, ठीक है। वॉशिंग हेयर के तरीके होते हैं जिसमें हम रिमूव कर होते हैं अपने स्वीट को, मतलब के पसीने को, ऑयल को और अनवांटेड प्रोडक्ट स्मेल्स को, ठीक है, अपने वॉश करके। अब इसके लिए कुछ शैम्पूज वगैरह भी आ जाते हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन से यूज़ करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। बट व्हाट डज शैम्पू एक्चुअली डू? यस, आपका शैम्पू बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से अप्लाई करते हो। शैम्पू का जो वर्क होता है वो किन दो चीज़ों से होता है, वाटर के ज़रिए अप्लाई करते हो, फिर अपने हेयर्स पे उससे मतलब कि मसाज करो। तो आप लोगों ने कभी पॉलर से अपने हेयर वॉश करवाए हो ना, तो आप लोग देखना वो एक ही रोटेशन में जाते हैं, ठीक है। हम घरों में जब कर रहे होते हैं ना, हम यूं, ठीक है, मतलब कि यू करके, ठीक है, यू करके हम कर होते हैं, लेकिन जब हम पॉलर से करवाते हैं ना वो हमारी एक ही रिदम में जाती है, ऐसे रिदम में जाती है, ठीक है, वो कभी भी उस रिदम को ब्रेक नहीं करती, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर आप आगे पीछे मूव करोगे ना अपने हेयर स्कल्स को, तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, ठीक है। आपका जो मतलब कि ग्लैंड होते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं उस तरह, जिस वजह से फिर आप बाल जब धो रहे होते हो, फिर उस तरह भी आप कहते हो यार मेरे आज तो मेरे बालों को नहाते हुए, मेरे शावर लेते हुए मेरे इतने ज़्यादा बाल टूट गए। भाई आपने खुद ही शैम्पू करते हुए अपनी जो मतलब कि उसकी थोड़ी सी हल्की मसाज कर रहे थे, वो गलत रोटेशन में कर रहे थे, जिस वजह से आपके हेयर शार्प हो जाते हैं और वह जल्दी से टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाउ डज ड्राई शैम्पू वर्क, मतलब कि ड्राई हेयर पे शैम्पू वर्क करेगा या नहीं करेगा, मे भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। इसके लिए ये होता है कि आप अपने, अगर आपके ड्राई हेयर है ना, तो आप वो शैम्पू यूज़ करो जिसमें थोड़ा सा ऑयल हो, जैसे कि डव का आपके पास शैम्पू आ जाता है, ठीक है। वो आपको इफेक्ट भी ठीक दे देता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी अच्छी आपके पास आ जाती है। ड्राई शैम्पू में आप कौन कौन से देख सकते हो? अच्छा हाँ, ड्राई शैम्पू क्या आ जाते हैं कि ड्राई आपके बाल होते किस वजह से हैं, ठीक है। सेंसेशंस की वजह से, अगर आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, कफिंग वगैरह, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि आपके हेयर रूट्स को भी डैमेज कर रही थी, जैसे कि फीवर होना बार बार, लूज ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्किन इरिटेशन वगैरह, वीकनेस रहना, जिस वजह से आपके कुछ कह लें कि टिप्स आ जाते हैं, जिस वजह से आपके हेयर ड्राई होते हैं। द रूट ऑफ हेयर डैमेज, जी, जब हेयर डैमेज हेयर की जो रूट होगी डैमेज होगी, तो ही आपके बाल डैमेज होंगे, अदरवाइज आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे। अब ये क्यों होता है? स्प्लिट एंड, जो कि जिसे हम ट्रोकोफिल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि शार्प होते हैं, आपके एंडेज तक लेके जा रहे होते हैं हेयर फाइबर्स। अब जो स्प्लिट एंड होते हैं, मतलब कि उसमें ये होता है कि आपके रूट से तो बाल अच्छे होते हैं, बट जो कह लें कि मतलब कि स्कल से तो बाल अच्छे हैं, बट एंड ऑफ द पॉइंट जो रूट्स आ जाती हैं आपकी, इस एज पॉइंट आ जाते हैं, वो आपके कह लें कि दो मुँहे हो जाते हैं। वो कुछ इस वजह से होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? कुछ केमिकल इफेक्ट की वजह से, बार बार अपने बालों पे हीट देने की वजह से, बाय स्ट्रेटनिंग की वजह से, ठीक है, कर्ल्स वगैरह ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से। अब यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ, अगर आप कर्ल्स वगैरह भी डालते हो ना अपने बालों पे, ठीक है, तो मतलब के करते हो, स्ट्रेटनर वगैरह करते हो, तो बेटे इसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। अगर आप हीट प्रोटेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, अगर आप पहले वो लगा लो ना अपने बालों पे, दोनों हाथों पे एक एक ड्रॉप लगा के उससे अपने बालों पे कुछ स्प्रेज आ जाती हैं, स्प्रे कर लो, तो फिर कोई मसला नहीं आता आपके, ठीक है, बालों में कुछ उसका नुकसान नहीं होता, ठीक है। अब ये स्प्लिट आ जाते हैं जो कि आपके बालों के एंड होते हैं, किस तरीके से? बाय स्प्लिट की तरह से होते हैं, कैंडल की तरह से हो सकते हैं, सिंगल ट्रेंड आ जाता है जिसमें कीड़ा लग जाए बीच में, ठीक है, या वेव्स बन जाए, या एक बालों से डिफरेंट किस्म की रूट्स निकल आए जो कि डैमेज हेयर की तरफ जा रही होती हैं। न्यूट्रिशन एंड योर हेयर की बात कर लीजिए। आपके हेयर की आपने हमेशा वो न्यूट्रिशन लेनी है जो कि हेल्थ आपको बेनिफिट की तरफ लेके जाए, ठीक है। अपने डाइट में वो चीज़ें ऐड करो जो कि आपको हेल्पफुल दे, ताकि आपके हेयर फॉलिकल और रूट्स को मजबूत करे, ठीक है। हेयर फॉलिकल रूट किस तरीके से मजबूत होंगी? जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन ठीक होगी, ठीक है। वो किससे होगी? अगर आप हेल्दी फ्रूट्स मील्स वगैरह ले रहे होते हो उससे हो रही होती है, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह आ जाते हैं आपके पास, सिट्रिक फ्रूट्स आ जाते हैं, वो सब चीज़ें। अब योर डाइट एंड योर हेयर, ठीक है, अगर आपको कोई माइल्ड केस ऑफ अनीमिया हो रहा है तो भी आपको एक्सेसिव मतलब कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर विटामिन बी की कमी होती है, ठीक है, तो फिर भी आपके बाल खराब हो रहे थे। अगर आप विटामिन बी ले रहे हो तो फिर आपके बाल हेल्दी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उसमें स्पेशली बायोटीन अगर लेते हो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, ठीक है। बायोटीन प्लस जिंक का सप्लीमेंट अगर आपको मिल जाए ना, तो फिर तो कह लो सोने पे सुहागा हो जाते हैं। उसका डेली आप एक डोज ले लो तो ये इफेक्टिव होती है आपके स्किन केयर हेयर केयर के लिए, ठीक है। विटामिन बी होता है, इसलिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, क्योंकि उस जो विटामिन बी है वो हेयर की स्ट्रेंथिंग को करता है मजबूत, शाइन आपको प्रोवाइड करता है, हेयर लॉस वगैरह से, डैमेजेस वगैरह से आपको बचा रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद साथ ही जो विटामिन B6 होते हैं वो डैंड्रफ से आपको वेटू करता है, मतलब कि और अगर विटामिन B6 आप मतलब कि मल्टी विटामिन सप्लीमेंट नहीं लेने, फूड से अगर आपने उसे अचीव करना है, तो वो कौन कौन से फूड्स आ जाते हैं? फोर्टिफाइड सीरियल, एग योक और लीवर्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि मीट्स, फिश वगैरह, वो सब चीज़ें आ जाएंगी।
विटामिन B12 है प्रिवेंट टू द लॉस ऑफ द हेयर कैन बी फाउंड, अगर इसे फूड से फाउंड करना है तो वो आपको किस किस से मिल जाएंगी, फिश से मिल जाएंगी, एग से, चिकन और मिल्क से। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, डेली एक अंडा ना अपनी डाइट में ऐड करो, डेली का एक एग, ठीक है। सुबह नाश्ते में नट्स लो, 5 सॉकेट नट्स ले लो, ठीक है, आलमंड्स वगैरह, ठीक है, वो ले लो, ठीक है। वैसे तो आप एक मुट्ठी नट्स की ले सकते हो पर डे पे, ठीक है। अगर आप नाश्ते की बात बता रही हूँ, अगर हेल्दी अपनी स्किन को उसको लेना है, हेयर को रखना है, 5 बादाम डेली के ले लो, बट सॉकेट होने चाहिए ओवरनाइट, ठीक है। उसके साथ एक एग ग्लास में, इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर लो, ठीक है। ये थोड़ा डाइट प्लान मैंने बनाया हुआ है जो कि हेल्दी स्किन के लिए है। 7 AM पे आप जैसे कि आलमंड्स वगैरह, ठीक है, कुछ फ्रूट जूसेस वगैरह, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज वगैरह ले लो, ठीक है। 9 AM पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं, ऑलिव ऑयल्स वगैरह, एग वगैरह, वो सब चीज़ें। ये एक रैंडम सा मैंने डाइट प्लान दिखाया हुआ आपको। हेयर ग्रोथ की बात की जाए तो हेयर ग्रोथ आपके, अगर स्कल हेयर ग्रोथ अच्छी होगी तो ही आपके बाल अच्छे हो सकते हैं। अगर आपकी हेयर स्कल ग्रोथ अच्छी होगी तो 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ आपके बालों की एवरेज के हिसाब से आपके बाल की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती है अगर आप उसे अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, ठीक है, और अगर वाइटामिन वगैरह ले रहे हो तो अच्छी हो सकती है। हाँ, अगर आप सप्लीमेंट वाइटामिन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, शैम्पू नहीं अच्छा अफोर्ड कर सकते, तो यार डाइट तो अच्छी से अफोर्ड कर सकते हो। एक अंडा ले लो, ठीक है, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें ले लो, जो डाइट प्लान पीछे बताया, अगर ये भी फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो भी आपको इफेक्टिव हो सकता है। आपकी जो हेयर ग्रोथ की साइकिल होती है वो मतलब कि रिपेयर होना शुरू हो जाती है। इसके बाद देखा जाए व्हाट इफेक्ट हेयर ग्रोथ, मतलब कि किस वजह से आ सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स की वजह से, अगर आपके जीन्स में बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, मेरी नानों के बाल नहीं थे, ठीक है, फिर मेरी अम्मा के बाल नहीं, तो ऑटोमेटिकली मेरे बाल भी का वॉल्यूम लो होगा, ठीक है। लेकिन मेरे बाल ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अगर जेंडर में बात की जाए, उससे भी क्या एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हॉर्मोन्स अगर मतलब प्रॉब्लम होगी तो आपके हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता ही करता है वो भी, ठीक है। इन चीज़ों को ख्याल रखना होता है आपको। अब हेयर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को कम कर रही होती है, वो कौन से आ जाते हैं, जैसे कि अनीमिया आपको हो रहा है, एनोरेसिया हो रहा है, या जिंक डेफिशिएंसी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं। ड्राई हेयर में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि आपकी हेयर स्कैल्प जो है वो प्रिवेंट हो। उसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए, विटामिन B12 लेना चाहिए, आयरन हो, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हर अमाउंट में विटामिन A और C लाजमी लेना चाहिए ताकि आपके जो हेयर स्कैल्प है जो ड्राई हो चुके हैं वो उसमें सीबम की प्रोडक्शन हो और आपके बाल एक अच्छी कंडीशन में मूव कर सकें। अदर न्यूट्रिशन की बात की जाए, उसमें लेग्यूम्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं। अगर उसमें कुछ हेयर ग्रोथ प्रमोशन की बात की जाए तो हेयर प्रमोट की बात की जाए ग्रोथ के हवाले से, तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आयरन, जिंक और बायोटिन। आयरन, जिंक और बायोटिन के आपके पास सीरम भी आ रहे हैं, वो भी आप अपने स्कल में लगा सकते हो। बायोटिन के कैप्सूल भी मिल रहे हैं, वो भी आप लगा सकते हो, तो इसका मतलब कि खा सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक इफेक्टिव होती है, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी और लो क्वांटिटी प्रोटीन कैन प्रोड्यूस वीक, मतलब कि वीक में ये आपको कह लो कि अगर आपकी प्रोटीन आप कम लेना शुरू करते हो, आपके हेयर ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हेयर का कलर कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि वाइटिश की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ग्रेश की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो है कि गुड सोर्सेज होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम आपके पास अच्छा पाया जाता है, वो आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर रही होती है, ठीक है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट भी हमें लेना चाहिए पर डे पे। डिड यू नाउ व्हेन अ प्रोडक्ट हेयर केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप एक्सट्रैक्टा एंड द इंग्रेडिएंट, परफ्यूम, फ्रेगनेंस वगैरह, अलोन ऑफ द कम्बिनेशन 6000 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के केमिकल से बने होते हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर होता है कि आप प्रोडक्ट्स की बजाय नेचुरल होम रेमेडीज पे आ जाओ, नहीं तो वो वाले शैम्पूज वगैरह यूज करो जिसमें सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह ना हो, मतलब कि सल्फर ना हो, ठीक है, जो कि आपके बालों को डैमेज करे, ठीक है। बेसिक हेयर केयर टिप्स आ जाती है, वो कौन सी आती है, आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई करो, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके नेचुरली करो, ठीक है। ट्राई करो मतलब कि मिनिमाइज हीट कर मतलब कि स्ट्रेटनरिंग कर्लिंग करने के लिए कम किया करो कि हम आप उसे कम से कम यूज़ करो, ठीक है। ठीक है, कर्ल्स वगैरह अगर आपने डालने तो इंस्टेंट वे ऑफ तरीके से डाले जाते हैं। ओवरनाइट अगर आप करके रखो ना तो ये बहुत अच्छे कल आपके हेयर पर डालते हैं, जो कि कभी आपके पूरे दिन में खुलेंगे भी नहीं, ठीक है।
अवॉइड ब्रशिंग, ओवर ब्रशिंग से आपने अवॉइड करना है, इतना ब्रश करो कि जितना आपके लिए ज़रूरी है। अवॉइड ज़्यादा ब्रशिंग भी नहीं कि आपने करनी, ताकि आपको फिर कह लें कि उसमें सीबम की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, ठीक है। यूज़ अ वाइट टूथ कॉम्स, ठीक है, मतलब जैसे आपको मैंने बताया वो कॉम्स यूज़ करो, ठीक है। ब्रशेस करो, मिनिमाइज वगैरह ब्रेकेज वगैरह आपने करनी है, ठीक है। बी केयर हाउ टू द जो ड्राई, हाउ योर टावल एंड टावल ड्राई होना चाहिए। जब भी आप मतलब के अपने शावर लो उसके बाद अपने बालों को आप टावल में रफ मतलब के फोल्ड करते हो ना, बी केयरफुल है ना कि वो ड्राई हो आपका टावल, ये ना हो कि वो गीला हो तो उससे ही आप कवर अप कर लो, क्योंकि जब वो गीला हो गया उसमें ऑलरेडी पहले उसमें जरासीम वो किसी ने गीला किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसके स्कल्स के पार्ट्स होंगे, अगर आप उसे अपने बालों के साथ अटैच करो तो वो आपके बाल भी डैमेज कर जाएगा, ठीक है। ये था भाई आज का आपका टॉपिक। थैंक यू सो मच।